Section 10 of CPC, stay of suit, also called res sub judice, mean object, difference between res sub judice and res judicata and latest judgments. I self Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today I will discussion you about section 10 of CPC, meaning no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previous institute suit between the same party, same title, pending in the same or any other court in India. इसका मतलब ये है सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी का कि अगर कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग है, सेम टाइटल है, सेम पार्टी है, सेम काज ऑफ एक्शन है और नया केस जो डला है उस पर कोर्ट स्टे कर देगी, तो बाद वाला केस नहीं चल पाएगा, उस पर स्टे हो जाएगी, पहला केस कंटिन्यू चलेगा। मगर जो कोर्ट का स्टेटस है वो सेम होना चाहिए, जुरिडिक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी लेबर कोर्ट में केस पेंडिंग है, किसी ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, या किसी रेवेन्यू कोर्ट में पेंडिंग है, या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, हम उसकी जो स्टे है सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी मांग रहे हैं, ऐसा नहीं होएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, अब उसका सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी का ऑब्जेक्ट क्या है? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट। इसमें कोर्ट का जो बर्डन है, कामकाज के में बर्डन कम होएगा। अगर सीपीसी 10 ना हो, स्टे का सिस्टम ना हो, तो केस पर केस डलते जाएंगे, केस पर केस डलते जाएंगे, केस पर केस डलते जाएंगे, तो कोर्ट का बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। इसमें कोर्ट का जो बर्डन है और रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। सेकंड, टू अवॉइड टू जजमेंट्स ऑफ सेम केस। दो केस डल के, तीन डल के, चार डल के, उनमें कोई केस की कोई डिसीजन आ रहा है, कोई पक्ष में आ रहा है, कोई विरुद्ध आ रहा है, कोई पक्ष में आ रहा है, कोई विरुद्ध आ रहा है, कोई प्लंटी के हक में आ रहा है, कोई डिफेंडेंट में, ऐसा बेविश्वास माहौल पैदा हो जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए नए नए जजमेंट आने गए, सीपीसी 10 का प्रोविजन बनाया गया है। अब मैं डिफरेंट बताता हूं, स्टूडेंट जेडे हैं सेक्शन 10 और 11 का फर्क नहीं महसूस करते। अब मैं सेक्शन 10 और 11 में क्या डिफरेंस है थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। मेन डिफरेंस काफी हद तक वो मिलते जुलते हैं, पर थोड़ा फर्क है। वो फर्क क्या है मैं अब बता रहा हूं। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी रेस्ट सब जुडिसाइज दैट प्रीवियस सूट मस्ट बी पेंडिंग इन कंपिटेंट कोर्ट, करंट सूट ऑफ अब्बल वुड बी स्टेड अंडर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है, सेक्शन 10 में अगर कोई केस पहला पेंडिंग चला आ रहा है किसी भी अदालत में और सेम नेचर का केस नया पहला आ गया है, तो कोर्ट नए केस को सेक्शन 10 में स्टे करेगी, मगर इसमें कंडीशन है पहला केस जेड़ा है वो पेंडिंग होना चाहिए। अब सेक्शन 11 में क्या है? रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है? द प्रीवियस सूट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट कोर्ट। इसमें है, उसमें तो 10 में तो पेंडिंग है, इसमें है 11 में रेस जुडिकाटा में ये प्रीवियस सूट है वो ऑलरेडी डिसाइड होना चाहिए था, कंपिटेंट कोर्ट से डिसाइड होना चाहिए है, वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए था। वुड बी वार्ड ऑफ सेम नेचर न्यू सूट इज कंपिटेंट कोर्ट। अगर सेक्शन 11 में हम नया केस डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं डलेगा। सेक्शन 10 में तो डल जाता है मगर स्टे हो जाता है, इसमें डलेगा ही नहीं। इनमें मेन डिफरेंस है, दोनों में ही है 10 और 11 में, कि 10 में सूट पेंडिंग होएगा और नए सूट पर स्टे हो जाएगी, और 11 में है जो सूट ऑलरेडी डिसाइड हुआ होगा और नया सूट नहीं डलेगा। नेक्स्ट, अब मैं दो ऑनरेबल हाई कोर्ट की
जजमेंट आपको बता रहा हूं जिससे आपको सेक्शन 10 का के बारे में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जेड़ा है ऑनर बता रहा हूं जिससे आपको सेक्शन 10 का के बारे में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जेड़ा है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसका नंबर है 21086 ऑफ 2023 2023 की जजमेंट है 81,086 जिसका टाइटल है हीरालाल वर्सेस शुभचंद। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या बताया है सेक्शन 10 के बारे में। अर्लियर सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन and declaration was filed. Subsequent suit for eviction or arrear of rent has no connection with earlier suit. Both the suits are not interlinked in any manner. Application rightly rejected. सेक्शन 10 के बारे में 2 सूट पेंडिंग थे निचली अदालतों में और उनके बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये मुद्दा गया सेक्शन 10 वाला। तो पार्टी सेम थी, टाइटल सेम था, जुरिडिक्शन भी ठीक थी, मगर काज ऑफ एक्शन चेंज था। काज ऑफ एक्शन का यहां क्या मतलब है, पहले सूट में इंजेक्शन मांग रहा था वो पार्टी, इंजेक्शन मांग रही थी जिसका मतलब स्टे मांग रही थी, और दूसरे सूट में क्या मांग रहे थे, दूसरे सूट में मांग रही थी इविक्शन खाली कराना, प्रॉपर्टी को खाली कराना और रेंट एरियर, और पिछला जो एरियर रेंट का वो मांग रही थी। ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने यहां कहा है कि काज ऑफ एक्शन सेपरेट है, इसके ये केस कंटिन्यू चलेंगे, इस पर स्टे नहीं हो सकती, क्लास 10 नहीं लागू होएगा यहां क्योंकि काज ऑफ एक्शन सेपरेट है। लीगल राइट के लिए काज ऑफ एक्शन मीन लीगल राइट, उनको क्या डैमेज होया, क्या लॉस होया, क्या इंजरी हुई है, तो वो सेपरेट है। पहले में स्टे मांग रहा है, दूसरे में वो विक्शन और रेंट अपना एरियर मांग रहा है, इस करके केस कंटिन्यू चलेंगे। और मैं एक बात बता दूं और कि हर केस टू केस डिपेंड करता है, हर एक केस के हालात सेपरेट होते हैं। एक सेकंड और एग्जांपल देता हूं मैं। ये ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है जो कि उन्हें सिविल रिवीजन नंबर 3643 ऑफ 2024 के बारे में 3/7/2024 को दी है। इसका टाइटल है अजैब सिंह वर्सेस बलवीर सिंह एडदरा। ये एस नगर का केस है, मोटोर बिल्स का केस है। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीपीसी 10 के बारे में क्या डायरेक्शन की है इस रिवीजन में, जो कि निचली अदालत में 2 केस थे, यहां रिवीजन में क्या डिसीजन लिया है वो बता रहा हूं। स्टे ऑफ फर्स्ट सूट, जेड़ा फर्स्ट सूट था उसमें सबॉर्डिनेट कोर्ट ने स्टे की हुई थी। सेकंड सूट फिल्ड बाय डिफेंडेंट, जो दूसरी पार्टी है डिफेंडेंट है, उसने एक और सूट डाल दिया उसे मैटर पर, उसे टाइटल पर। was merely a ploy to delay the proceeding in the first suit। इसका डिसीजन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह दिया कि दूसरा केस का पाने का मकसद सिर्फ मकसद क्या था, चाल थी, कोई मकसद नहीं था, कोई उसका एम नहीं था, सिर्फ टाइम कटी था, डिले करने के बारे में। तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जेड़ा है ये डिसऑर्डर डिसमिस कर दिया, यानी कि 10 में कोई रिलीफ नहीं मिला, ये डिसमिस ही कर दिया भी दूसरा सूट जेड़ा पाया गया है वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए पाया गया है, कोई उसका मकसद नहीं था, कोई उसका एम नहीं था, इस करके वो रिजेक्ट कर दिया। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज subscribe my channel, share and like my video. Thank you. Okay.